नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स बाय अशोक पारिक पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, अपने आज शुरुआत करें सीक्वेंस एंड सीरीज़ की। तो एक लेसन मैंने पहले डाल दिया है। जो बच्चा आज फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहा है वो लेसन नंबर 1 से देखना स्टार्ट करें। साथियों, आज अपने पढ़ेंगे थ्योरी प्लस क्वेश्चन। ये पैटर्न चलता रहेगा। जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो बच्चे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। जो यूट्यूब चैनल का नाम है वो टेलीग्राम चैनल का नाम है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण बात ये है कि हर बच्चे के पास, ध्यान रखना इस बात का, हर बच्चे के पास ये बुक होनी चाहिए एसआर सैनी की। ध्यान रखना क्यों? क्योंकि अपन क्या करेंगे, सारे आज तक के आरपीसी के आए हुए क्वेश्चन प्लस इस बुक के क्वेश्चन। क्यों कि एग्जाम में जो पेपर बनता है वो इसी बुक से बनता है। ध्यान रखना इस बात का। तो ये बुक हर बच्चे के पास होनी चाहिए। मैं बता दूंगा इस बुक का ये 3 नंबर प्रश्न है एसआर सैनी का। ध्यान रखना, तो जिससे आप 7-7 प्रश्न नोट कर लिया करो, जिससे दिक्कत नहीं आई। और इस बुक में जैसे मान लो सीक्वेंस एंड सीरीज है, एपी जीपी एचपी, इस चैप्टर में इस बुक में 300 प्रश्न है। कितने प्रश्न है? 300। अब वही बात, एक बार टाइम जरूर लगता है। आप कमेंट करने लग जाते हो सर कितना टाइम लगेगा। 300 प्रश्न करते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन एक बार मैं आपको पहले वही प्रश्न अपने करेंगे जो एग्जाम में आने लायक है, जिसके एग्जाम में आने के चांस बहुत ज़्यादा है। मैं आपको बता दूंगा भाई एसआर सैनी का इतने प्रश्न है ये, तो एग्जाम में किस प्रकृति के प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं वो अपने चर्चा करेंगे। तो आज अपने शुरुआत कर रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज की। तो ध्यान से सुनना। क्या एक दूसरी बात ये, थोड़ा चैनल को शेयर करो भी, ध्यान रखना। तो अब आपके लिए साथ साथ में बीएससी की वीडियो और साथ साथ में 11th-12th की वीडियो और बीच बीच में आपको 9th और 10th के वीडियो मिलते जाएंगे। और टीचिंग मेथड जब अपने पास अगर टाइम है, जब एग्जाम नज़दीक आएगा तब क्या पढ़ेंगे, टीचिंग मेथड पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा ध्यान दो इसके ऊपर। तो मैंने आपके लिए बोर्ड पर क्या लिखा है आप देखो। पहली बात तो ये आसान सी बात है, सभी को पता होगी। क्या? समांतर श्रेणी के अनंत पदों का योग क्या होता है? किसका? अनंत पदों का योग। अनंत कब प्लस अनंत कब? जब डी बड़ा है किससे? 0 से। डी क्या है? सार्व अंतर। माइनस अनंत कब होता है? जब डी छोटा है किससे? 0 से। कोई ज़्यादा खास बात नहीं है, सभी को पता है। ये बात इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। क्या? जब पीवां पद टी पी, पीवां पद टी क्यू, क्यूवां पद ज्ञात हो दे रखे हैं तो टी एनवां पद ज्ञात करना है। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखना। डायरेक्ट आप ऐसे निकाल सकते हो। क्या फॉर्मूला क्या है? इंपॉर्टेंट देखो, एनवां पद माइनस क्यूवां पद बटे एन माइनस क्यू बटे एन माइनस क्यू। ध्यान रखना इस बात का। बराबर पीवां पद माइनस क्यूवां पद बटे पी माइनस क्यू। तो ध्यान रखना एक बार, फॉर्मूले को याद कैसे रखोगे? टी एन माइनस टी क्यू, टी एन माइनस टी क्यू, और ऊपर क्या आ जाएगा? टी पी माइनस टी क्यू, माइनस टी क्यू माइनस टी क्यू। ध्यान, सीक्वेंस ध्यान रखना है इसकी। तो यहाँ नीचे एन माइनस क्यू और यहाँ नीचे क्या जाएगा? पी माइनस क्यू। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये प्रश्न दे रखा है आपको। क्या प्रश्न है? यदि समांतर श्रेणी का पीवां पद क्यू और क्यूवां पद पी है तो एनवां पद क्या होगा? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, हर बच्चे के ये प्रश्न है, रिजल्ट के रूप में याद रहना चाहिए। किसके रूप में? रिजल्ट के रूप में। ध्यान रखना इस बात का, रिजल्ट के रूप में याद रहना चाहिए। अब देखते हैं इसका बेसिक क्या आएगा, सीधा कैसे इसको करते हैं। पहली बात, सीधा करना है इस प्रश्न को, सीधा करो। देखो पहला तरीका, सीधा देख लो इसको बेसिक कैसे करेंगे। तो पहला क्या कर रहा है? एनवां पद अपने को ज्ञात करना। तो टी एन माइनस टी क्यू, क्यूवां पद पी है। ये लो क्यूवां पद क्या है? पी। बटे में क्या आ जाएगा? एन माइनस क्यू। ध्यान रखना यहाँ बटे में पी मत कर देना, ये क्यूवां पद है, नीचे ये एन माइनस क्यू है। ध्यान रखना इस बात का। पीवां पद अपने पास क्या है? पीवां पद क्यू है, क्यू, और क्यूवां पद अपने पास क्या है? पी है, पी। बटे में क्या आ जाएगा? पी माइनस क्यू। बस ये प्रश्न है। तो अब एक काम करो, क्या देखो, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, नीचे पी माइनस क्यू ऊपर क्यू माइनस पी, माइनस कॉमन ले लो तो पी माइनस क्यू और नीचे भी क्या आ जाएगा? पी माइनस क्यू। आ गया क्या? हाँ सर आ गया। तो अब कट गया, क्या आ जाएगा? -1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो टी एन माइनस पी बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस, प्लस का क्यू माइनस का एन। आ गया क्या? आ गया। अब एक काम करो, माइनस का भी इस तरफ ले जाओ तो एनवां पद अपने पास क्या जाएगा बोलो? पी प्लस क्यू माइनस एन। आया कि नहीं आया? हाँ सर आ गया। अब ये अपना आंसर आ गया एनवां पद। बस इतना ही प्रश्न है। तो कहने का मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काम का फॉर्मूला है, बार बार सीधा रखोगे सीधा आंसर आ जाएगा। एग्जाम में अपने पास टाइम बचता है, ध्यान रखना इस बात का। अब वही बात ये इसका, अगर मैं आपसे इसी प्रश्न में ये पूछ लूँ, क्या बताओ? टी पी प्लस क्यूवां पद बताओ,
टी पी प्लस क्यू पद बताओ, तो एन का मान क्या रखोगे, पी प्लस क्यू, तो क्या आ जाएगा पी प्लस क्यू, पहले से पढ़ा है, एन का मान क्या आ जाएगा पी प्लस क्यू, आ जाएगा क्या, हाँ सर आ जाएगा पी प्लस क्यू, ये प्लस ये माइनस कट जाएगा, क्या आ जाएगा 0। अब ये इसका डायरेक्ट तरीका है, ध्यान रखना एग्जाम में ऐसे प्रश्न खूब आते हैं, ऐसे प्रश्न खूब आते हैं, तो डायरेक्ट आप एनवां पद ज्ञात करना है। ध्यान रखना कभी भी जब एनवां पद ज्ञात करना है और पीवां पद और क्यूवां पद दे रखा है तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाओ, लगाते अपने पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो इसका बेसिक क्या होगा, ये इसका डायरेक्ट तरीका है, बार बार ध्यान रखना, बार बार ऐसे काम में करेंगे अपने। तरीका नंबर 2, इसका बेसिक क्या है वो देख लो। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब ध्यान से देखो इसका बेसिक क्या होगा। तो बेसिक वही है जो मैंने आपको पहले बताया था। तो कुछ आपको मैंने कॉन्सेप्ट सिखाए थे क्लास फर्स्ट में, आज ये क्लास सेकंड है सीक्वेंस एंड सीरीज की। तो कुछ प्रश्न देखेंगे, उसके बाद फिर थ्योरी, फिर प्रश्न, फिर थ्योरी, फिर प्रश्न चलते जाएंगे। तो अब थोड़ा ध्यान दो इसके ऊपर, काम की बात क्या है इसमें। अब इसका बेसिक और देख लो एक बार, फिर मैं चलता हूँ आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ध्यान रखना इस चैप्टर में से क्वेश्चन आते हैं तो गलत नहीं होना चाहिए, क्यों, बहुत आसान है, चीज़ें आपको पहले से आती है। चलो देखो करना क्या है इसमें। पहली बात दे क्या रखा है, इसका बेसिक देखो, पीवां पद क्यू है, पीवां पद ए प्लस पी माइनस 1 डी। पीवां पद क्या है क्यू, इक्वेशन नंबर 1। क्यूवां पद टी क्यू, क्यूवां पद ए प्लस क्यू माइनस 1 डी। क्यूवां पद क्या है पी है, ये लो पी, इक्वेशन नंबर 2। अब थोड़ा ध्यान देना इसके ऊपर, क्या एनवां पद अपने को ज्ञात है, करना है, तो कैसे निकालेंगे ध्यान से देखो। सबसे पहली बात क्या करता हूं मैं, 1 में से 2 घटाता हूं। जैसे मैंने 1 में से 2 घटाया, ध्यान से देखना, घटाएंगे तो ए से ए कट जाएगा, घटाओ तो यहां पर देखना क्या आ जाएगा, पी डी माइनस डी, माइनस घटाएंगे तो माइनस का क्यू डी, माइनस माइनस प्लस डी बराबर क्या आ जाएगा, क्यू माइनस पी। आएगा क्या, हाँ सर आएगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, माइनस का डी प्लस डी कैंसिल हो गया, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, डी, क्या बच गया, पी माइनस क्यू। अब यहाँ क्यू माइनस पी है तो माइनस, इसको ऐसे लिख दिया पी माइनस क्यू, इससे ये कट गया तो डी का मान यहाँ से क्या आ गया, -1 आ गया, हाँ सर आ गया। अब ये डी का मान वापस क्या करोगे, चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, मैं 1 में रख रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, बोलो ए प्लस पी माइनस 1, डी का मान क्या आ गया -1, ये लो -1 बराबर क्या आ गया क्यू। ए का मान निकालो यहाँ से, तो ए क्या आ जाएगा, माइनस का पी माइनस माइनस प्लस क्यू बराबर प्लस A1 बराबर क्यू। इसको इस तरफ ले जाओ तो ए का मान क्या आ जाएगा, p प्लस क्यू माइनस 1, ये ए का मान आ गया क्या, हाँ सर आ गया ए का मान। अब ये डी का मान आ गया, ये ए का मान आ गया, ये बेसिक तरीका है इसका, ठीक है, डी का मान आ गया, ए का मान आ गया। अब अपने को ज्ञात करना है कौन सा, एनवां पद। तो एनवां पद क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है क्या, हाँ सर होता है। ए प्रथम पद कितना है, p प्लस क्यू माइनस 1 एन माइनस 1, डी का मान -1। अब इसको हल करो, टी एन बराबर p प्लस क्यू माइनस 1 माइनस एन माइनस माइनस प्लस 1, -1 + 1 कट गया, तो एनवां पद अपने पास क्या आ जाएगा, p प्लस क्यू माइनस एन। ये एनवां पद आया कि नहीं आया, हाँ सर आ गया। ये इसका फुल बेसिक है। अगर मैं आपसे कह दूँ चलो बताओ टी पी प्लस क्यूवां पद बताओ, तो आप क्या करोगे, एन की जगह क्या लिख दो, p प्लस क्यू, तो एन की जगह लिख दो p प्लस क्यू। p प्लस क्यू पहले पड़ा है -p माइनस क्यू, -p प्लस क्यू माइनस क्यू, आंसर क्या आ जाएगा 0। तो ध्यान रखना ध्यान रखना ध्यान रखना, जब भी इस टाइप के प्रश्न आ जाए तो ये इसका क्या है, फुल बेसिक जो मैंने आपको बताया है। तरीका नंबर 2 जो डायरेक्ट आपको करना है, ऐसे रिजल्ट एग्जाम में सीधे आते हैं जो कि हर बच्चे को आने चाहिए। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो रहा हूँ। अब चलते हैं नेक्स्ट आगे की तरफ। इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, देखो आगे अब कैसे कैसे प्रश्न इसके ऊपर आते हैं, क्या क्या एग्जाम में पूछ सकता है, तो देखते जाओ इसको आप। अब थोड़ी जल्दबाजी मत करना, कमेंट मत करना कि सर थोड़ा कितना टाइम लगेगा इसमें, थोड़ा तसल्ली से अपने चैप्टर करेंगे। और यहाँ से प्रश्न आते हैं, वो प्रश्न एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। और मैं फिर कह दूँ आपको, SR सैनी की बुक हर बच्चे के पास होनी चाहिए। मैं आपको बता दूंगा जितने प्रश्न करेंगे अपने। अब जैसे इस चैप्टर के 300 प्रश्न हैं,
तो 300% है, तो अब मेरा टारगेट ये रहेगा कम से कम 100%। कितने क्वेश्चन? 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन जो ढंग के हैं, एग्जाम में आने लायक है, ध्यान रखना। 300% टोटल है इसमें, AP GP HP इन सब के 300 टोटल है, तो 100% मैं आपको बोर्ड पे कराऊंगा। तो 100% कराऊंगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, 10-15 वीडियो बनेंगे इसके। अब ये नहीं कि सर कितना टाइम लगेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। पढ़ो, तसल्ली से पढ़ो, ध्यान रखना इस बात का। और क्लास देखने के बाद, वीडियो देखने के बाद फीडबैक जरूर दिया करो, समझ में आया नहीं आया, तैयारी कैसे चल रही है आपकी, ध्यान रखना। तो 100% करेंगे इसमें लगभग, तो टाइम जरूर लगेगा, ध्यान रखना। तो चलो, कुछ आपको मैंने चीज़ें समझाई थी लास्ट क्लास में, अब कुछ प्रश्न करते हैं इसके ऊपर। प्रश्न कैसे जो एग्जाम में आए हुए हैं और आने वाले हैं, ध्यान रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब शुरुआत करता हूँ मैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन ये है, यदि किसी समांतर श्रेणी के पीवें पद का पी गुणा क्यूवें पद के क्यू गुणा के बराबर है, क्यूवें पद के क्यू गुणा के बराबर है, तब P प्लस क्यू पद क्या होगा? P प्लस क्यू पद क्या होगा? तो पूछा क्या है, P प्लस क्यू पद क्या होगा। अब आप मुझे बताओ, थोड़ी दिमाग लगाना इसमें, आसान सा प्रश्न है, करेंगे कैसे, ध्यान से देखो। दे क्या रखा है, पीवें पद का P गुणा, पीवें पद का P गुणा दे रखा है, किसके बराबर है, क्यूवें पद का क्यू गुणा इसके बराबर है। तो P प्लस क्यू पद क्या होगा? आसान सा प्रश्न है, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहली बात, पीवें पद का P गुणा, तो P पद क्या होता है, A प्लस n-1, तो n का मान P इंटू डी। क्यू पद क्या होता है बोलो, A प्लस n-1, तो Q-1 इंटू डी बराबर है, बराबर। इसको हल कर दो, बस और कुछ नहीं है। एक काम करो, क्या करोगे, देखो यहाँ से पहली बात, इसको आप सीधा लिख लो, चाहे इसको आप हल कर लो, हल कर लेते हैं। चलो, ये क्या आ जाएगा मेरे पास, P को जब A से गुणा करूँगा तो AP आएगा, और यहाँ जब Q को A से गुणा करूँगा तो AQ आएगा। जब इसको इस तरफ लाऊंगा, इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, A, और आ जाएगा क्या, यहाँ क्या बचेगा, P माइनस Q, और बचेगा क्या, हाँ सर बचेगा। अब देखो प्लस, थोड़ा दिमाग लगाना, कैसे, यहाँ क्या आएगा, PD, और यहाँ क्या आएगा, PD। चलो लिख देता हूँ मैं, नहीं तो आपकी दिक्कत आएगी। तो यहाँ क्या आ जाएगा, PD माइनस डी आ गया, और साथ में P से गुणा करना है, ध्यान रखना, साथ में P से गुणा करना है, ये बार P भी पड़ा है ना, तो क्या आ जाएगा, P²D, और यहाँ क्या आ जाएगा, PD आ गया, हाँ सर आ गया। चलो इसको साथ में इस तरफ ले आओ, तो QD, Q से गुणा Q² माइनस D QD, इसको इस तरफ ले आया मैं, बराबर के मेरे पास क्या आ गया, 0। आप मुझे बताओ, ये आ गया AP माइनस Q प्लस, अब इन चारों में कॉमन क्या आ रहा है, आप बोलोगे सर इन चारों में कॉमन आ रहा है D, अरे क्या आ रहा है, D, यहाँ क्या बच गया, P² माइनस Q²। अब सुनो इस बात का, तो यहाँ क्या था, यहाँ माइनस का QD था, जब इस तरफ आएगा तो प्लस का QD हो जाएगा, ध्यान रखना। अब मुझे बताओ क्या आ जाएगा, माइनस का P और प्लस का Q, क्यों, D सब में बार ले लिया, ठीक है। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, AP माइनस Q प्लस, इसको मैं क्या लिख दूँ, A² माइनस B², तो P² माइनस Q², P प्लस Q और P माइनस Q लिख दें क्या, हाँ सर लिख दो, लिख दिया। यहाँ से देखो, माइनस बार ले लिया सर, क्या आ जाएगा, P माइनस Q आ गया, हाँ सर आ गया, और इंटू D बराबर 0। अब आप मुझे बताओगे क्या, P माइनस Q कॉमन आ रहा है क्या, हाँ सर आ रहा है, तो P माइनस Q जैसे अपने बार लेंगे, यहाँ क्या बचेगा,
ए प्लस पी माइनस क्यू वाले क्या बचेगा अपने पास, यहाँ बोलो क्या बचेगा, आप बोलोगे सर यहाँ बच जाएगा अपने पास पी प्लस क्यू माइनस 1 डी बराबर क्या है 0। अब मुझे बताओ दो प्रोडक्ट का गुणा 0 है, इसका मतलब ये या तो ये 0 या ये 0, तो ये 0 कभी क्यों नहीं होगा, क्योंकि p माइनस क्यू 0 हो गया, इसका मतलब अपने पास p बराबर q हो गया। लेकिन p क्या है, p नॉट इज इक्वल टू q है। अरे p क्या है, नॉट इज इक्वल टू q है, तो ध्यान रखना इस बात का, p नॉट इज इक्वल टू q है, तो ये 0 नहीं होगा, ये 0 होगा। तो इसका मतलब क्या 0 होगा, ध्यान से सुनना, a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 डी बराबर 0। अब ध्यान से सुनना, ये क्या है, एनवा पद क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 डी होता है ना, हाँ सर होता है। थोड़ी तुलना करो, a प्लस एन की जगह क्या है, p प्लस क्यू माइनस 1 डी। तो अब ध्यान रखना इस मत का मतलब ये यहाँ से यहाँ तक अपने पास क्या हो गया, n की जगह p प्लस क्यू, तो ये क्या है p प्लस क्यूवा पद है क्या, हाँ सर है। इसका मान क्या आ गया 0, ये लो 0। तो पूछा क्या है, p प्लस क्यूवा पद क्या होगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 0। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो रहा हूँ, आगे की तरफ अपने चलते हैं। तो आसान सा प्रश्न था, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। चले आगे, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं। देखो तो अगला प्रश्न हमारे पास क्या होगा, तो ध्यान रखना जो प्रश्न एग्जाम में आ सकता है उन प्रश्नों को करने का पूरा प्रयास करेंगे। सभी प्रश्नों को थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन चीज़ें पूरी आपकी क्लियर हो जाएगी, ये मेरी फुल गारंटी है। ध्यान रखना, आप कहीं से पढ़ रहे हो तुलना जरूर करना, इतने प्रश्न कोई नहीं करवाएगा जितने अपने करेंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न अपने पास ये है, अगला प्रश्न ये, यदि किसी समांतर श्रेणी का पीवा पद 1/q और क्यूवा पद 1/p है, तो इसके PQ पदों का योग क्या होगा, PQ पदों का योग क्या होगा, PQ पदों का योग क्या होगा। ध्यान रखना, ये वो प्रश्न करवा रहे हैं जो आज तक एग्जामों में आए हुए हैं और आने वाले प्रश्न, ध्यान रखना इस बात का। तो ये ऐसे प्रश्न आपको तुरंत आने चाहिए। अब ये बताओ वही तरीका, पहला इसका आप बेसिक निकाल सकते हो या इसको आप सीधा कर सकते हो। तो एक काम करता हूं, मैं इस प्रश्न को आपको बेसिक से भी करवाता हूं और सीधा भी करवाता हूं, जिससे आपका दिमाग चलेगा क्या करना है। पहला इसका बेसिक तरीका देख लो, इसका बेसिक क्या होगा, पहला तरीका इसका बेसिक क्या होगा। तो अब आप मुझे बताओ, इसका बेसिक निकालते हैं। समांतर श्रेणी का पीवा पद 1/q है, पीवा पद, तो TP बराबर a प्लस n माइनस 1, तो n का मान हमारे पास क्या है P, D, ये कितना है 1/q, इक्वेशन नंबर 1। और क्यूवा पद TQ बराबर a प्लस q माइनस 1 D, ये कितना है 1/p, इक्वेशन नंबर 2। पहले इसको आप बेसिक से देखो, इसका बेसिक क्या आएगा, फिर सीधा कैसे कर सकते हैं वो भी और देखो आप सीधा। अब आप मुझे बताओ, पहली बात वही क्या करेंगे, 1 में से 2 घटा दो। तो जैसे ही मैं 1 में से 2 घटाऊंगा, थोड़ा दिमाग लगाना, कैसे घटाओ। अब a से a कैंसिल हो जाएगा क्या, 1 में से 2 घटाऊंगा तो a से a कैंसिल हो जाएगा क्या, हाँ सर हो जाएगा। अब आप मुझे बताओ, सीधा दिमाग लगाओ यहाँ पर, ये क्या आ जाएगा अपने पास PD, चलो लिख देता हूँ मैं, PD माइनस D आ गया, घटाओ माइनस QD माइनस प्लस D बराबर क्या आ जाएगा 1/q माइनस 1/p आएगा क्या, हाँ सर आएगा। अब मुझे ये बताओ लघुत्तम क्या आ गया, यहाँ से PQ आ गया, Q है यहाँ जाएगा P और P है तो यहाँ जाएगा Q, हाँ सर आ गया। प्लस D माइनस D कैंसिल हो गया, यहाँ से कॉमन क्या आया मेरे पास, कॉमन आ गया D, क्या बच गया
P माइनस क्यू बराबर क्या आ जाएगा, P माइनस क्यू अपॉन पी क्यू। इससे ये कट गया, इसका मतलब अपने पास D का मान क्या आ जाएगा, 1 अपॉन पी क्यू। आ गया क्या, हाँ सर आ गया। अब D का मान चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, अब ध्यान से सुनना, मैं D का मान रख रहा हूँ किसमें, 1 में, तो क्या आ जाएगा A प्लस P माइनस 1 D का मान चलो रखी दो, D का मान, तो D का मान मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 अपॉन पी क्यू बराबर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन क्यू। आएगा क्या, हाँ सर आएगा। तो ये क्या आ गया, A प्लस अलग अलग भाग दे दो, P से P कट जाएगा, 1 अपॉन क्यू माइनस 1 बटा पी क्यू बराबर 1 बटा क्यू। अब 1 बटा क्यू से 1 बटा क्यू कट गया, इसको इस तरफ ले जाओ तो A का मान भी क्या आ जाएगा, 1 अपॉन पी क्यू। आ गया क्या, हाँ सर आ गया। तो अब यहाँ से दो बातें पूछ सकता है आपसे, पहले एक बार चलो इसको पूरा कर देते हैं। A और D का मान आ गया, पहली बात बताओ, चलो मैं आपसे पूछ लूँ, आप मुझे बताओ टी पी क्यू पद क्या होगा, पी क्यू पद क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, A प्लस पी क्यू माइनस 1 डी बोलोगे क्या, हाँ सर बोलोगे। पहली बात A का मान 1 अपॉन पी क्यू प्लस पी क्यू माइनस 1 डी का मान 1 अपॉन पी क्यू। थोड़ा इसको हल करो। पहला प्रश्न अगर ये पूछ ले तो क्या निकालोगे, पी क्यू पद क्या होगा, ध्यान रखना। इसको हल करो, 1 अपॉन पी क्यू प्लस अंदर गुणा कितना आ जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन पी क्यू, ये प्लस ये माइनस कट गया, क्या बच गया, 1 बच गया। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। किसी समांतर श्रेणी का पीवां पद 1 बटा क्यू है और क्यूवां पद 1 बटा पी है। ध्यान रखना ये रिजल्ट हर बच्चे के याद रहने चाहिए, ध्यान रखना। क्यों, एग्जाम में सीधे आते हैं ये प्रश्न, जब आप इनको 3-4 बार पढ़ोगे तो चीज़ें याद रह जाएगी आपके। तो 1 बटा पीवां पद 1 बटा क्यू और क्यूवां पद 1 बटा पी है, तो इसके पी क्यू पदों का योग क्या होगा, तो पी क्यू पदों का पी क्यू पद क्या होगा, पी क्यू पद क्या होगा 1। और अब निकालते हैं पी क्यू पदों का योग क्या होगा, तो अब निकाल देंगे दूसरी बात क्या, एस पी क्यू पदों का योग क्या होगा। तो सबको फॉर्मूला पता है क्या, n बटा 2, तो n का मान क्या है पी क्यू, 2a a का मान प्लस n माइनस 1 n का मान d का मान 1 अपॉन पी क्यू। इसको हल कर दो और कुछ नहीं है, हल करते हैं एक काम करते हैं, इसको बाहर ले आओ, तो बाहर क्या पड़ा है, पी क्यू बटा 2, मैंने बाहर क्या निकाल लिया, 2 बटा पी क्यू। तो यहाँ क्या बच गया, 1 प्लस 2 यहाँ पर नहीं था तो यहाँ लिखा दो 1 बटा 2 और पी क्यू माइनस 1, क्योंकि पी क्यू 1 अपॉन पी क्यू बाहर आ गया 2 से 2 कट गया, इससे ये कट गया। अब इसको हल कर दो, अपना आंसर आ जाएगा। तो अब एक काम करता हूँ मैं, थोड़ा इसको हल करता हूँ यहीं पर। तो अपने पास बचेगा क्या, ध्यान से सुनना, बचेगा क्या अपने पास, पहले इसको अपने हल करो। ये अपने पास आ जाएगा क्या, 1 प्लस पी क्यू बटा 2 पी क्यू बटा 2 माइनस 1 बटा 2, इसको मैंने अंदर गुणा कर दिया। तो अब मुझे आप बताओगे, क्या बताओगे, गौर से देखो इसको, क्या बचेगा, प्लस का 1 माइनस का 1 बटा 2, तो ये क्या आ जाएगा, पी क्यू बटा 2 माइनस का प्लस का आ जाएगा कितना, 1 बटा 2। क्यों, प्लस का 1 माइनस का आधा, प्लस का हाफ। अब ये अपने बाहर ले लो, क्या बाहर ले लेंगे, 1 बटा 2 बाहर ले लो, रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1 प्लस पी क्यू। ये लो 1 प्लस पी क्यू। ये हर बच्चे के रिजल्ट याद रहना चाहिए सीधा। तो इसका आंसर क्या आया, 1 बटा 2 पी क्यू प्लस 1। मैं साइड में रहा हूँ, एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, क्योंकि ये बेसिक प्रश्न है, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब देखते हैं आगे की तरफ। अब देखो आप, इसका सर डायरेक्ट तरीका क्या होगा, इसको डायरेक्ट उस तरीके से कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, चलते आगे की तरफ। अब आप मुझे बताओ, आपने अभी एक तरीका सीखा था, अगर nवां पद आप डायरेक्ट निकाल लेते हो तो फिर अपने को कुछ भी पूछ ले, अपने सब कुछ निकाल सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखो। आप मुझे ये बताओ, आसान सी बात देखो, ये इसका फुल बेसिक तरीका था जो अपने आज तक सीखते आए हैं, आज तक पढ़ते आए हैं। अगर थोड़ा इसको और फास्ट निकालते हैं तो वही तरीका जो मैंने आपको बताया था आपको आना चाहिए। कैसे आएगा, ध्यान से देखो। आप मुझे ये बताओ,
देखो टी एन माइनस टी क्यू बराबर टी पी माइनस टी क्यू बटे एन माइनस क्यू, और यहाँ क्या आ जाएगा पी माइनस क्यू आएगा। हाँ सर आएगा। डायरेक्ट मान रखो इसके अंदर, मान रखो इसके अंदर, मान रखो। तो एनवा पद अपने पहले ज्ञात कर लेते हैं, माइनस क्यूवा पद, तो ध्यान से सुनना, क्यूवा पद 1/p है, ये लो 1/p अपॉन एन माइनस क्यू बराबर पीवा पद 1/q है और क्यूवा पद 1/p है, अपॉन में क्या जाएगा p माइनस क्यू आएगा क्या? हाँ सर आएगा। अब थोड़ा इसको हल करते हैं। तो आप मुझे बताओ, ध्यान से सुनना, थोड़ा इसको मैं हल करूँगा। ऊपर लघुत्तम क्या आएगा मेरे पास, बोलो। नीचे क्या पड़ा है, p माइनस क्यू पड़ा है, ऊपर लघुत्तम क्या आ जाएगा पी क्यू आ जाएगा। तो q है, यहाँ जाएगा p है, यहाँ जाएगा q। अब मुझे बताओ क्या जब भाग दूंगा ये कट जाएगा? हाँ सर कट जाएगा। तो अब एक काम करेंगे, ये कहाँ चला जाएगा, उस तरफ चला जाएगा। तो क्या आ जाएगा टी एन माइनस 1/p बराबर एन माइनस क्यू, अपॉन में क्या आ जाएगा पी क्यू। और आ जाएगा क्या? हाँ सर आ जाएगा। तो अब एक काम करते हैं, क्या ध्यान से देखो, थोड़ा इसको हल कर दो अलग अलग। n/p माइनस क्यू से क्यू कट गया 1/p। अब मुझे बताओ जब ये इस तरफ आ जाएगा, जब ये इस तरफ आ जाएगा प्लस का आएगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा? एनवा पद मेरे पास क्या आ जाएगा n/p सीधा आ गया। अब ये लो एनवा पद आ गया, तो आप कुछ भी निकाल लो, कुछ भी निकाल लो, डायरेक्ट तरीका। तो ये कहने का मतलब मेरा यही है, ये फॉर्मूला है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न तुरंत आ जाएगा। तो ये एनवा पद आ गया, कुछ भी निकाल लो। अब एनवा पद आ गया, अब ध्यान से सुनना, अगर मैं आपसे बोलूँ कि यहाँ से पी क्यूवा पद बताओ, तो एन का मान पी क्यू, तो पी क्यू कितना आ गया? 1। सीधा निकाल सकते हो? हाँ सर निकाल सकते हैं। अब मुझे बताओ क्या पी क्यू पदों का योग, पी क्यू पदों का योग बताना है, तो फॉर्मूला क्या होता है, बोलो। एन पदों का योग एस एन बराबर n/2a + l। अरे याद है क्या? हाँ सर याद है। तो डायरेक्ट क्या एस पी क्यू, एन का मान पी क्यू, तो पी क्यू/2 ए प्रथम पद निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि एनवा पद अपने पास कौन सा पद है? एनवा पद। अरे कौन सा पद है? एनवा पद अपने पास। तो प्रथम पद निकालने, एन का मान रखो 1, एन का मान 1 रखो, 1/pq, ये लो 1/pq। अरे ये आगे बात समझ में, एनवा पद है अपने पास, प्रथम पद चाहिए, तो एन का मान रख दिया 1/pq। एल तो pq/pq 1, ये लो लास्ट पद आ गया 1। अब इसको हल कर दो, तो जैसे इसको आप हल करोगे एस पी क्यू बराबर क्या आ जाएगा pq/2। अब थोड़ा दिमाग लगाओ इसमें, क्या लघुत्तम क्या आ गया इसका, बोलो। pq लघुत्तम आ गया, यहाँ 1 + pq, pq से pq कट गया, तो pq पदों का योग अपने पास क्या आ जाएगा 1 + pq बटे में क्या पड़ा है 2। ये अपना आंसर है। आया कि नहीं आया? हाँ सर आ गया। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो रहा हूँ। तो ये आसान सा प्रश्न है, ध्यान रखना इस बात का, ध्यान रखना इस बात का। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ। तो अगला प्रश्न अपने पास क्या है, ढंग से देखते जाओ। तो कहने का मतलब मेरा यही है, थोड़ा क्यों थोड़े अपने प्रश्न ठीक ठाक कर रहे हैं, 100 प्रश्न करेंगे पूरे चैप्टर के, तो थोड़ा टाइम लगेगा और चीज़ें बहुत, क्योंकि एग्जाम में जो आज तक आ गया है और किस टाइप का प्रश्न एग्जाम में आ सकता है, वो सारे प्रश्न अपने देखते जाएंगे। आप प्रॉपर नोट्स बनाओ, प्रॉपर नोट्स बनाओ। और मैं ये नहीं कह रहा, ध्यान रखना, प्रैक्टिस खूब करेंगे, प्रैक्टिस खूब करेंगे। आप कहीं से ही पढ़ रहे हो, आप चेक कर लेना लास्ट में देखते समय कि इतनी प्रैक्टिस कोई नहीं करवाता। हर चैप्टर के मैं आपको, मेरा टारगेट ये 100 प्रश्न करवाऊंगा, ढंग के हर चैप्टर के 100 प्रश्न, जिससे क्या होगा वो पूरा चैप्टर आपके दिमाग में आ जाएगा। हाँ ऐसा प्रश्न आ गया तो कैसे करेंगे। कुछ प्रश्नों के रिजल्ट जो मैं बता रहा हूँ आपको वो याद रहने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न। अब अगला प्रश्न है, ध्यान रखना इस बात का। नेक्स्ट क्वेश्चन आरपीएससी ने 3 बार पूछ लिया। ये प्रश्न आरपीएससी ने 3 बार पूछ लिया, सेम का सेम प्रश्न। प्रश्न क्या है, ध्यान से देखो। प्रश्न ये, यदि किसी समांतर श्रेणी के, यदि किसी समांतर श्रेणी के, यदि किसी समांतर श्रेणी के p पदों का योग, p पदों का योग q तथा q पदों का योग p, q पदों का योग p हो, तो इसके
पी प्लस क्यू पदों का योग क्या होगा। ध्यान रखना, ये रिजल्ट हर बच्चे के याद रहना चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये। 3 बार आरपीएससी ने पूछ लिया है, ध्यान रखना। लेकिन मेरे तो इसका रिजल्ट याद है, पी प्लस क्यू पदों का योग आ जाएगा माइनस पी प्लस क्यू, ये इसका आंसर है बस। तो कहने का मतलब ये आपके भी याद हो जाएंगे कब, जब आप चीज़ों को बार बार पढ़ोगे। ध्यान रखना इस बात का, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो देखो कैसे करेंगे इसको, पहले इसका तरीका देख लो, करेंगे कैसे इसको। पी पदों का योग दे रखा है, ध्यान से सुन लेना। क्या दे रखा है, पी पदों का योग क्यू है, तो पी पदों का योग है, योग। तो अब बोलो फॉर्मूला n/2, तो p/2 2a प्लस n-1 p-1 d। पी पदों का योग आ गया क्या, q है, इक्वेशन नंबर 1 आई। q पदों का योग, तो q/2 2a प्लस q-1 d। q पदों का योग क्या है, p है, इक्वेशन नंबर 2। बस ये है। अब इसको हल कर दो, p प्लस q पदों का योग पूछा है तो निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनो। मैं क्या करूँगा, सबसे पहली बात 1 में से 2 घटाऊँगा। अरे क्या करूँगा, 1 में से 2 घटाऊँगा, घटाओ। तो जैसे 1 में से 2 घटाएंगे, थोड़ा दिमाग लगाना। 1 में से 2 घटाएंगे, एक साइड में ले रहा हूँ इसको मैं, कैसे लूँगा, ध्यान से सुनो। p/2 इससे भी गुणा होगा, इससे भी गुणा होगा, q/2 इससे भी गुणा होगा, इससे भी गुणा होगा। इसका मतलब ये हो गया कि इन सब में बार क्या जाएगा, 1/2 बार आ जाएगा। या सबको लिख के दिखाऊं, अरे इस पूरे को आपको लिख के दिखाऊं या 1/2 पहले बार ले लूँ, सुनो गौर से, ठीक है। अब यहाँ से देखना आप क्या, पहले मैं इसको इससे गुणा करूँगा तो 2a p से गुणा होगा, 2a q से गुणा होगा। घटा रहा हूँ, ध्यान रखना, घटा रहा हूँ। तो सबसे पहली बात मुझे बताओ कॉमन क्या आएगा, आप बोलो सर कॉमन आ जाएगा 2a, दोनों में आ जाएगा, क्या बचेगा, p-q। अरे आगे बात समझ में ना, हाँ सर आ गई। अब नेक्स्ट आगे देखो, आगे क्या देखोगे, आगे आप ये देखोगे प्लस। अब p से यहाँ गुणा, p से यहाँ गुणा। अब वही बात, d इसमें है, d इसमें। पहले एक काम कर लो, पहले d सब में बार ले लो, d बार ले लिया, हाँ सर ले लिया। अब सुनना, यहाँ से देखो, d बार ले लिया तो p गुणा p स्क्वेयर d, इसका मतलब ये हो जाएगा, यहाँ पर क्या जाएगा, p स्क्वेयर, d बार ले लिया, ठीक है, माइनस pd, तो माइनस d बार ले लिया तो p, ठीक है। अब इसी प्रकार 1/2 है, वो पहले से बार ले रखा है अपने को सबके साथ। अब यहाँ से देखो, जब इसको इससे गुणा करूँगा, q स्क्वेयर d। अब सुनो, माइनस q स्क्वेयर, क्यों, d वाले बार ले लिया। तो अब मुझे बताओ, तो माइनस यहाँ माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, घटाएंगे तब। तो अब मुझे बताओ qd d बार ले लिया, प्लस का q आ गया, और बराबर मेरे पास क्या आ जाएगा, बोलो, बराबर आ जाएगा q - p। आएगा क्या, हाँ सर आएगा। अब थोड़ा दिमाग लगाओ। कैसे, देखो, इसको थोड़ा ऐसे लिख दूं क्या, p स्क्वेयर माइनस q स्क्वेयर है, इसको ऐसे लिख दूं क्या, p प्लस q p माइनस q लिख दूं क्या, हाँ सर लिख दो। और माइनस मैंने बार ले लिया, क्या आ जाएगा, p माइनस q, बार पड़ेगा d। अब ध्यान से देखना, यहाँ क्या है, p माइनस q, अरे है क्या, हाँ सर है, यहाँ भी p माइनस q, यहाँ भी p माइनस q। और बार क्या है, माइनस बार ले लो, p माइनस q। आ गया क्या, हाँ सर आ गया। अब एक काम करते हैं क्या, सबसे पहली बात ध्यान से देखो, तो यहाँ से भी p माइनस q, यहाँ से भी p माइनस q, यहाँ से भी p माइनस q, यहाँ से भी p माइनस q कैंसिल हो जाएगा। अपने पास आएगा क्या, थोड़ा दिमाग लगाओ, आएगा क्या। तो अब मुझे बताओ, यहाँ क्या बचेगा, बार 1/2 बचेगा क्या, हाँ सर बचेगा। यहाँ क्या बचेगा, अंदर 2a प्लस, यहाँ क्या बचेगा, p प्लस q -1 d बराबर मेरे पास क्या आ जाएगा, बोलो, -1।
और क्या आ जाएगा -1। ठीक है, ठीक है। अब थोड़ा दिमाग आने को क्या चाहिए, p प्लस क्यू पदों का योग चाहिए। क्या करेंगे, दोनों तरफ p प्लस क्यू से गुणा, p प्लस क्यू से गुणा कर देंगे। तो जैसे p प्लस क्यू से गुणा करेंगे तो यहाँ पर अपने पास क्या आ जाएगा, p प्लस क्यू बटा 2, यहाँ क्या आ जाएगा 2a प्लस p प्लस क्यू -1d माइनस p प्लस क्यू। थोड़ा दिमाग लगाना इस बात का, क्यों, क्योंकि देखो आप ध्यान से देखना, यहाँ क्या दिखाई दे रहा है 2a प्लस n माइनस 1d, भाग क्या पड़ा है 2। तो p प्लस क्यू पदों का योग चाहिए अपने को, तो p प्लस क्यू से गुणा कर दिया तो ये अपने पास बन गया। तो अब ये बताओ n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1d, ये फॉर्मूला बन गया। हाँ सर बन गया, किसका, n पदों का। तो यहाँ n का मान क्या है p प्लस क्यू, तो ये p प्लस क्यू पदों का योग है, वो योग अपने पास क्या आ जाएगा माइनस p प्लस क्यू, ये अपना आंसर है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो रहा हूँ। तो आसान सी बात है, हर बच्चे को ये आना चाहिए भी। नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ। अगला प्रश्न मेरे पास क्या आएगा, ध्यान से सुनो। तो आसान आसान प्रश्न है, हर बच्चे को इस टाइप के प्रश्न आने चाहिए भी। अब देखो नेक्स्ट जो अगला प्रश्न अपने पास आएगा, क्या कह रहे हैं, अगला प्रश्न अपने पास ये है, यदि किसी समांतर श्रेणी के p पदों का योग q, p पदों का योग q पदों के योग के बराबर है। q पदों के योग के बराबर है, तो p प्लस क्यू पदों का योग क्या होगा। तो p प्लस क्यू पदों का योग क्या होगा, तो p प्लस क्यू पदों का योग क्या होगा, तो p प्लस क्यू पदों का योग क्या होगा, p प्लस क्यू पदों का योग क्या होगा। अब प्रश्न आसान से पढ़ो, आसान प्रश्न है, तो इनको आप जब प्रश्नों को 2-3 बार निकाल लोगे ना तो ये ऑटोमेटिक आपके याद रह जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में आते हैं देखते तुरंत करने होते हैं। अब p पदों का योग है वो q पदों के योग के बराबर है। p पदों का योग बोलो, योग n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1d, योग आ गया किसके बराबर है, q पदों के योग के बराबर है। तो q बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 q माइनस 1d बराबर है। तो p प्लस क्यू पदों का योग पूछा है, निकाल देंगे कैसे, थोड़ा इसको हल करो। तो अब मुझे बताओ, आप ध्यान से सुन लेना इस बात को, क्या p बटा 2 इससे भी गुणा होगा, इससे भी गुणा होगा, इससे भी गुणा होगा, इससे भी गुणा होगा। तो पहले मैं 1/2 सब में बार ले लेता हूँ, 1/2 सब में बार ले लेता हूँ, 1/2 मैंने बार ले लिया सब में। तो अब मुझे बताओ, आप सुनो, p है वो 2a से गुणा होगा, q है वो 2a से गुणा होगा। तो इसको इस तरफ ले आओ, इसका दोनों कॉमन क्या आ जाएगा 2a, यहाँ क्या बचेगा, आप बोलोगे सर p माइनस क्यू बचेगा, हाँ सर बचेगा। अब नेक्स्ट बताओ आगे, अब सुनना गौर से थोड़ा, क्या सुनना, इस पद में भी d है और इस पद में भी d है, तो d क्या हो जाएगा, d सब में कॉमन आ जाएगा। अरे आ जाएगा क्या, हाँ सर आ जाएगा, और बराबर क्या आ जाएगा 0। इस सबको इस तरफ ले आ रहा हूँ मैं, तो p गुणा p स्क्वायर d, तो यह आ जाएगा p स्क्वायर, क्यों d बार ले लिया, माइनस का p d, तो माइनस का p d बार ले लिया। जब इसको इस तरफ लाएंगे q स्क्वायर d, तो माइनस का d बार आ गया q स्क्वायर, माइनस का q d, जब इस तरफ आएगा प्लस का d बार आ गया q। अब एक काम करते हैं, क्या, ध्यान से देखो, इसको आप 0 में ले जाओ, ले गए। तो अब थोड़ा दिमाग लगाओ, इसको मैं क्या लिख दूँ, 2a p माइनस क्यू प्लस p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा p प्लस क्यू p माइनस क्यू, यहाँ से माइनस ले लो बार,
p माइनस क्यू आ गया, हाँ सर आ गया। और अपने पास ये बार पड़ा है d बराबर 0। तो अब p माइनस क्यू, p माइनस क्यू, p माइनस क्यू, तो p माइनस क्यू बार ले लो और 0 की तरफ ले जाओ, ले गए, हाँ सर ले गए। तो यहाँ क्या बचेगा 2a प्लस क्या बचेगा बोलो, p प्लस क्यू माइनस 1d बराबर 0 आएगा क्या, हाँ सर आएगा। पूछा क्या है ध्यान से सुनना, पूछा क्या है ध्यान से सुनना। तो p प्लस क्यू पदों का योग क्या होगा, तो p प्लस क्यू पदों का योग क्या होगा, p प्लस क्यू बटा 2 n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 d। अरे होगा कि नहीं होगा, हाँ सर होगा। इसका मान अपने को याद करना है, तो अपने को पता है देखना 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1d, इसका मान क्या है 0। अरे इसका मान क्या है 0, जब 0 को इससे गुणा करो आंसर क्या आ जाएगा 0, ये अपना आंसर है। तो ध्यान रखना इस बात का, आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो रहा हूँ। तो आसान सा प्रश्न है, उम्मीद करता हूँ हर बच्चे को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट आगे की तरफ। अगला प्रश्न अपने पास क्या आएगा, ध्यान से सुनो। तो अगला प्रश्न अपने क्या क्या बोल रहा है देखो, तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं आगे की तरफ। तो कुछ ढंग ढंग के प्रश्न अपने प्रैक्टिस करते हैं जिससे आपका दिमाग चलेगा। हाँ, इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में आते हैं और आने वाले हैं। अगला प्रश्न ये है, किसी समांतर श्रेणी के m पदों के योग एवं n पदों के योग में m स्क्वायर अनुपात n स्क्वायर का अनुपात है, का अनुपात हो तो इसके mवें तथा nवें पदों का अनुपात क्या होगा, पदों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, पहला तरीका, इसको आप बेसिक से निकाल सकते हो। बेसिक से कैसे निकालोगे, m पदों का योग, तो m पदों का योग क्या होता है, m बटा 2 2a प्लस m माइनस 1d, और n पदों का योग n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1d। योग इनका अनुपात क्या है, m स्क्वायर बटे n स्क्वायर। तो अब वही बात, पहला तरीका इसका बेसिक से, ये खुद से ट्राई करना। कैसे, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ m यहाँ m यहाँ n यहाँ n। एक तरीका तो ये बेसिक इसको हल कर लेना, आंसर आ जाएगा। तरीका नंबर 2, थोड़ा दिमाग लगाओ, कैसे लगाओगे देखो, यहाँ से mवें और nवें पदों का अनुपात पूछा है अपने को। तो सबसे पहली बात ध्यान से देखना, कैसे, आपको मैंने ये बताया क्या, nवां पद क्या होता है, n पदों के योग में से अगर n माइनस 1 पदों का योग हटा दूं तो अपने पास क्या आएगा, nवां पद आएगा। अरे ये बताया था ना, इंपॉर्टेंट बात है एपी के लिए। ठीक है, तो ये आपको मैंने बताया था। अब थोड़ा दिमाग लगाओ आप, इसमें क्या लगाओगे ध्यान से सुनना। क्या mवें और nवें, अब अपने पास ऊपर क्या आ जाएगा, mवें पद के लिए बात कर रहा हूँ तो एस एम माइनस 1, और nवें तो एस एन पदों का योग में से एस एन माइनस 1 पदों का योग हटा देंगे, तो इनका अनुपात क्या आ जाएगा अपने पास, m स्क्वायर माइनस m माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इसका n स्क्वायर, तो ये क्या लिख दूँ, n स्क्वायर माइनस स्क्वायर लिख दूँ n माइनस 1 का होल स्क्वायर। दे रखा है क्या, हाँ सर दे रखा है। अब और सुना है कौन सा आएगा इनमें से, तो आप तरीका नंबर 2 सीधा करो। इसमें पहला तरीका बेसिक से इसको हल कर लो। तरीका नंबर 2 अपने को ये पता है, सीधा लगाओ इसमें m स्क्वायर m माइनस 1 का होल स्क्वायर, बोलो भी, तो m स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2m, और नीचे क्या आ जाएगा n स्क्वायर
माइनस का एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2n आ गया। हाँ सर आ गया। थोड़ा इसको हल करो, तो हल करेंगे तो अपने पास ऊपर क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2m, और नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर माइनस का 1 माइनस प्लस 2n, प्लस माइनस। अब ऊपर तो यहाँ क्या आ जाएगा 2m माइनस 1, और नीचे क्या आ जाएगा रे 2n माइनस 1। तो ये अपने पास अनुपात आ गया 2m माइनस 1 और 2n माइनस 1। ऑप्शन नंबर 2 अपना आंसर होगा। तो एक बार इसमें साइड में हो रहा हूँ, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ध्यान रखना इस बात का। इसका बेसिक आप खुद से निकालना, ध्यान रखना। और ये एसआर श्रेणी का क्वेश्चन है भी, ध्यान रखना, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट देखो आगे अगला क्वेश्चन क्या होगा अपने पास। तो ये 2m माइनस 1 और 2n माइनस 1। अब देखो एक आरपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन क्या है इसी के साथ, जिससे आपका दिमाग चलेगा क्या करना है। ये क्वेश्चन आया था आरपीएससी 2014 में। प्रश्न क्या था देख लो, यदि A1 A2 A3 A1 A2 A3 समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी के पद हैं, समांतर श्रेणी के पद हैं, तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AP, नीचे देखा है A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AQ बराबर दे रखा है क्या, P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। कंडीशन क्या है, P नॉट इज इक्वल टू Q। तो पूछा क्या है, तो पूछा है A6 अपॉन A21 बराबर क्या आएगा। ऑप्शन दे रखे पहला 7/2, दूसरा 2/7, तीसरा 11/41, चौथा 41/11, ये अपने को दे रखे। तो अब मुझे बताओ, आपने जो पहला प्रश्न किया है और ये प्रश्न है, इसमें कोई फर्क है क्या। आप बोलो सर कोई फर्क नहीं है, ये आरपीएससी 2014 का आया हुआ प्रश्न है। अब आप मुझे बताओ, वही बात ध्यान से देखना, यहाँ क्या था m पदों का योग और n पदों का योग का अनुपात था m स्क्वायर अनुपात n स्क्वायर। और यहाँ ध्यान से देखना क्या, ये क्या है, ये p पदों का योग है और ये क्या है q पदों का योग है। इनका अनुपात क्या है p स्क्वायर q स्क्वायर। यहाँ क्या था m स्क्वायर n स्क्वायर, बस सेम का सेम प्रश्न है। तो mवें और nवें पदों का अनुपात क्या होगा, तो mवें और nवें पदों का अनुपात अभी निकाल के दिखाया मैंने आपको, क्या निकाला था 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1 निकाला है क्या, हाँ सर निकाला है। तो अब मुझे बताओ आप क्या करोगे, ध्यान से सुनना। तो m का मान क्या रख देंगे यहाँ पर 6, m का मान 6 रख देंगे, n का मान 21, m का मान 6 रखो 6, तो 6 दूनी 12, 12 में से 1 गया 11, n का मान 21, 21 दूनी 42, 42 में से 1 गया 41। तो आपका आंसर क्या जाएगा 11/41, ऑप्शन नंबर 3, ये अपना आंसर है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो रहा हूँ, ध्यान से देखना चीज़ों को। चले आगे की तरफ, हाँ सर आगे चलो। तो नेक्स्ट प्रश्न अपने पास क्या आएगा, ध्यान से सुनना। तो एसआर श्रेणी की बुक के प्रश्न है, ध्यान रखना, ये दोनों ही एसआर श्रेणी की बुक के प्रश्न हैं। बुक सबके पास होनी चाहिए। तो इसमें से ढंग के प्रश्न मैं करवा दूंगा जो लेवल के हैं, एग्जाम में आने वाले हैं, और जो कुछ इसमें एजुकेशन भी ध्यान रखना, लगभग इसमें 300 प्रश्न है मैक्सिमम AP GP HP के, तो 100 मैं करवा दूंगा, और फिर उसके बाद खुद थोड़ी प्रैक्टिस भी कर लेना भाई। अब देखो आप नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न ये कह रहा है, ये एसआर श्रेणी की बुक का क्वेश्चन है, सेम का सेम मैंने लिया है क्योंकि एग्जाम में सेम के सेम आते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम व अंतिम पद प्रथम व अंतिम पद A तथा L हो तथा इसके सभी पदों का योग S हो, तो
इसका सार्व अंतर है। ऑप्शन देखें 4। पहला ऑप्शन है एल स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर अपॉन 2s माइनस एल माइनस ए। दूसरा ऑप्शन दे रखा है इसमें एल स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर अपॉन 2s माइनस एल माइनस ए। तीसरा ऑप्शन दे रखा है इसने एल स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर अपॉन 2s प्लस एल प्लस ए। चौथा ऑप्शन दे रखा है इसने नन ऑफ दीज। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। क्या सुनना कि आप इस बात का ध्यान रखना कि एग्जाम में किस प्रकृति के किस प्रवृत्ति के प्रश्न आते हैं। तो जिनका ऑप्शन ध्यान रखना सुन लो, जिनका ऑप्शन दिखने में सुंदर है ऐसे ऑप्शन, ऐसे जितने भी रिजल्ट के रूप में जो ऑप्शन होते हैं वो सारे प्रश्न हर बच्चे को करने हैं। क्यों कि एग्जामिनर कोई सा प्रश्न वहाँ से उठा सकता है, ध्यान रखना इस बात का। तो इस टाइप के ऑप्शन जितने प्रश्नों के वो सारे प्रश्न आपको करने हैं भी। अब मुझे बताओ इसमें है क्या, है कुछ नहीं, लगाओ दिमाग। आप क्या बोलोगे, प्रथम पद ए है, अंतिम पद एल है और सभी पदों का योग एस है। सभी पदों का योग एस है, एस एन बराबर सभी पदों का योग एस है। एस तो एस लिख दो। क्या होता है एन बटा 2 ए प्लस एल। ये योग होता है जब ए और एल दे रखा है, हाँ सर होता है। आप मुझे बताओ ये ए है ये एल है तो एन का मान क्या होता है, आपको मैंने बताया था एल माइनस ए बटा डी प्लस 1। याद आ रहा है क्या, हाँ सर आ रहा है। ये एन का मान होता है एल माइनस ए बटा डी प्लस 1। अब एक काम करो, ये एन का मान यहाँ रख दो और इसको हल कर दो, उत्तर आ जाएगा। बस इतने प्रश्न है, सिर्फ कैलकुलेशन और कुछ नहीं है। ये एन का मान यहाँ रखो, इसको हल करो। तो एन का मान यहाँ रखेंगे और इसको हल करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, ध्यान से सुनना, 1/2। एन का मान क्या आ जाएगा, एल माइनस ए बटा डी प्लस 1। ये आ गया। बार क्या पड़ा है ए प्लस एल। अब सिर्फ इसको हल करना है, इसको इस तरफ ले जाओ 2s बराबर लघुत्तम कितना आ गया इसका d। अरे आ गया क्या, हाँ सर आ गया। l माइनस ए प्लस डी आ गया, हाँ सर आ गया, a प्लस एल। अब ये d है, इस d को यहाँ ले आऊँ क्या, ले आओ सर, इस d को मैं यहाँ ले आया। अब एक काम करना है सिर्फ क्या, इसको इससे इंटू कर दो और हल कर दो। यहाँ क्या पड़ा है 2sd बराबर a से गुणा करो एल ए माइनस ए गुणा ए स्क्वेयर प्लस ए डी प्लस एल। तो एल गुणा एल क्या आ जाएगा, एल स्क्वेयर माइनस ए एल प्लस एल डी। आ गया सर आ गया। तो अब एक काम करेंगे क्या, ध्यान से सुनो। अब एल ए माइनस का ए एल कट गया, हाँ सर कट गया। तो अब एक काम करते हैं क्या, डी को एक तरफ ले आओ तो 2sd माइनस ए डी माइनस एल डी। इसको मैं इस तरफ ले आया तो मेरे पास सिर्फ यहाँ क्या बच गया, वो देखो। इसको इस तरफ ले गया तो मेरे पास यहाँ तो बच गया एक एल स्क्वेयर माइनस का ए स्क्वेयर बच गया, हाँ सर बच गया। डी कॉमन ले लो, यहाँ से क्या आ जाएगा 2s माइनस का ए माइनस का एल बराबर एल स्क्वेयर माइनस का ए स्क्वेयर। तो डी का मान क्या आ जाएगा, एल स्क्वेयर माइनस का ए स्क्वेयर अपॉन 2s माइनस का ए माइनस का एल। ये अपना आंसर है। तो ऑप्शन देख लो कौन सा आएगा, एल स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर 2s माइनस ए माइनस एल। ऑप्शन नंबर 2 अपना सही आंसर होगा। आना भी चाहिए, ये बहुत इजी प्रश्न है, हर बच्चे को आता है, आना भी चाहिए। लेकिन इस प्रश्न में कुछ ट्विस्ट है, क्या क्या पूछ सकता है, सुनो गौर से। आप मुझे बताओ योग दे रखा है, हाँ सर दे रखा है, एन का मान निकालना है, निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, ए दे रखा है प्रथम पद, डी दे रखा है। तो अब मुझे बताओ कि ए का मान क्या है इतना इसमें 20, डी का मान इसमें से घटाओ माइनस का 2/3 आ गया डी का मान। और एस एन पदों का योग दे रखा है कितना 300, निकालना क्या एन का मान। अब आप बोलो सर बहुत आसान बात है, हाँ आसान बात है, निकालो। तो पहला तरीका इसको निकालते हैं, यहाँ जाएगा एन पदों का योग 300 बराबर n/2 2a 20 दूनी 40 n माइनस 1 डी का मान माइनस का 2/3। थोड़ा इसको हल करते हैं, 300 दूनी 600 बराबर n, ये क्या आ जाएगा 40 इंटू कर दो इसको माइनस का 2/3 n माइनस माइनस प्लस का 2/3 आ गया, हाँ सर आ गया। करो गुणा 600n बराबर
40n माइनस का आ जाएगा 2n स्क्वायर, n से गुणा कर दिया अंदर बटे 3 प्लस का 2n/3 आ गया। अब एक काम करते हैं, क्या एलसीएम लो इसका 3, तो 4 3 बार 40 से 120n माइनस 2n स्क्वायर प्लस 2n बराबर क्या आ जाएगा 600, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 600 1800 बराबर क्या आ जाएगा 120n प्लस 2n, तो 122n लिख दूँ क्या? हाँ सर लिख दो 122n माइनस का 2n स्क्वायर। अब एक काम करोगे, क्या 2 का भाग दे दो तो कितना जाएगा 900, 2 का भाग दे दो 2 6 12, 2 एकम 2 n स्क्वायर। अब थोड़ा दिमाग लगाओ इसमें, क्या ध्यान से सुनना, इसको इस तरफ ले जाओ तो क्या आ जाएगा n स्क्वायर माइनस का 61n प्लस 900 बराबर 0। क्वांटिटी की इक्वेशन आ गई, द्विघात समीकरण आ गई। थोड़ा इसको हल करते हैं, देखो कैसे। इस प्रश्न में बहुत कुछ सीखने को अपने को मिलेगा। कैसे मिलेगा? देखो माइनस का क्या है 61n, टुकड़े करने आते हैं क्या? हाँ सर आते हैं। तो क्या हो जाएगा 25 और 36, 25n माइनस का 36n, 6 और 5 11, 3 2 5 1 6 हो गया 61 गुणा 900। अब मुझे बताओ क्या प्लस 900 बराबर 0, यहाँ से कॉमन क्या आ गया n, क्या आ जाएगा n माइनस 25, माइनस का कितना आ गया 36, n माइनस 25 बराबर 0। तो इन दोनों कॉमन क्या आ गया n माइनस 25 कॉमन आ गया, यहाँ क्या आ गया n माइनस 36 बराबर 0। तो अब इसके दो उत्तर आएंगे, एक तो n का मान क्या आएगा 25 और एक n का मान क्या आएगा 36। ये लो, हाँ सर दोनों होंगे क्या? हाँ सर दोनों हैं, दोनों वैलिड है। तो 25 भी होगा 36 भी होगा, दोनों उत्तर हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब ये दोनों क्या है, यहाँ थोड़ा ट्विस्ट आ गया, कुछ चीज़ें अपने देखते हैं यहाँ से। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सारी बातें क्लियर होगी। अब चलते हैं आगे की तरफ। तो अब मुझे बताओ, थोड़ा दिमाग लगाना कैसे लगाओगे? दिमाग कैसे लगाओगे आप? n का मान 25 और 36, n का मान 25 और 36, दो n के मान आ गए, दोनों हाँ दोनों होंगे। अब मुझे बताओ 25, इसका मतलब ये 25 संख्याएं हैं, इनका योग कितना है 300 है। और ये अगर यहां से 26 से लेकर कहां तक बात कर रहा हूं मैं 36 तक। अब मुझे बताओ, थोड़ा दिमाग लगाना 25 तक यहां तक भी योग 300 है और 36 तक यहां तक भी योग 300 है। इसका मतलब यहां तक योग अगर 300 है तो इसका योग कितना है 0 है। अरे इसका योग कितना है 0 है। तो दिमाग लगाओ, इसका योग अगर 0 है तो सर इसमें पॉजिटिव संख्याएं भी है, इसमें नेगेटिव संख्याएं भी है, इसमें 0 भी हो सकता है वो भी हो सकता है नहीं भी हो। ध्यान रखना, क्यों क्या पॉजिटिव और नेगेटिव जो आपस में कैंसिल होगी तो क्या बनाएगा 0 बनाएगा। ध्यान रखना इस बात का। तो अब मुझे बताओ, थोड़ा दिमाग लगाना। दिमाग कैसे लगाओगे? यहाँ एक काम की बात ये है कि एग्जाम में ऐसे प्रश्न डालकर आपको उलझाएगा तो क्या पूछेगा कि मैक्सिमम सम ज्ञात करो, मैक्सिमम योग ज्ञात करो। ध्यान रखना, मैक्सिमम योग ज्ञात करो, आपसे पूछ सकता है। तो मैक्सिमम योग अगर आपसे ये नाम आ जाए कभी भी, मैक्सिमम योग बताओ, तो इसके लिए आप क्या करोगे? आपको सिर्फ क्या करोगे, जो पॉजिटिव टर्म है सिर्फ उनका योग चाहिए। क्यों? कि मैक्सिमम योग निकालना है। अगर नेगेटिव लेंगे तो योग क्या होगा, कम होगा। तो मैक्सिमम अगर सम कभी भी नाम आ जाए ना, तब आपका दिमाग सिर्फ काम करेगा कि इस पर पॉजिटिव टर्म का योग करना है। ध्यान रखना। और ये सर कैसे पता लगेगा कि पॉजिटिव टर्म कहाँ तक है? ये कैसे पता लगेगा कि पॉजिटिव टर्म कहाँ तक है, उससे आगे नेगेटिव टर्म है? तो ये मुझे बताओ, पॉजिटिव टर्म कैसे पता करेंगे? थोड़ा दिमाग लगाओ। कैसे? देखो, Tn बड़ा या बराबर किससे? 0 से। क्यों? अब सिर्फ पॉजिटिव टर्म निकालनी है। ध्यान से सुनना, क्या निकालनी है? पॉजिटिव टर्म। अब मुझे बताओगे, थोड़ा दिमाग लगाना। कैसे लगाएंगे दिमाग? सबसे पहली बात आप मुझे ये बताओ क्या कि nवां पद क्या होता है? आप मुझे ये बताओ nवां पद क्या होता है? तो आप बोलोगे nवां पद क्या होता है? a प्लस n-1 d होता है क्या? हाँ सर होता है। ये लो, ग्रेटर देन इक्वल 0। a का मान क्या दे रखा है भैया? a का मान दे रखा है 20। ये लो जी 20 प्लस
n माइनस 1, डी का मान क्या दे रखा है भैया, माइनस का 2/3 दे रखा है क्या, हाँ सर दे रखा है, ग्रेटर देन इक्वल 0। थोड़ा इसको हल करो, हल करते हैं अपने पास क्या आ जाएगा, देखो 20 माइनस इंटू कर दो सीधा 2n/3 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, ये कितना आ जाएगा 2/3, आ गया ग्रेटर देन इक्वल 0। अब मुझे बताओ, थोड़ा दिमाग लगाना, लघुत्तम कितना आ गया इसका, यही काम करो सीधा जोड़ दो इसको ना, 20 3 60, 60 2 62, ये कितना आ जाएगा 62/3 माइनस का 2n/3, आ गया क्या, हाँ सर आ गया। अब 3 अपने पास एलसीएम आएगा, 0 में ले जाओ, ले गए, तो यहाँ फिर क्या 2 का भाग जा रहा है 0 में ले जाओ, तो 31 माइनस n, 31 माइनस n ग्रेटर देन इक्वल 0, इसको इस तरफ ले जाओ तो 31 ग्रेटर देन इक्वल n, आया क्या, हाँ सर आ गया। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, इसका मतलब n का मान लेस देन इक्वल 31। अब 31 n का मान है 31 के बराबर है, n का मान है 31 के बराबर है, या 31 से क्या है, छोटा है, तो ध्यान रखना इसका मतलब ये बात हाथ लग गई क्या, n बराबर 31 पदों तक क्या है, पॉजिटिव टर्म्स है, ध्यान रखना क्या है, पॉजिटिव टर्म्स है, ठीक है। तो नेगेटिव टर्म कहाँ से स्टार्ट होगी, जस्ट इससे आगे वाले से, अरे पॉजिटिव टर्म कहाँ तक है, 31 पदों तक, 31 पदों तक पॉजिटिव टर्म है, नेगेटिव टर्म कहाँ से स्टार्ट होगी, नेक्स्ट इससे आगे 32 में से। अब एक बच्चा क्रॉस क्वेश्चन करता है कि सर, दिमाग लगाता है कि सर यहाँ तो चलो फिक्स 31 आ गया, अगर पेपर में हमारे सामने 31.6 आ जाए तब क्या करें, तो पद तो कभी 31.6 नहीं हो सकते, ध्यान रखना। अगर पेपर में आपके सामने 31.6 आ जाए तो आप सिर्फ क्या लोगे, 31 ही लोगे, ध्यान रखना, अरे क्या लोगे, 31 ही लोगे, ठीक है। अब सुनो यहाँ से, अगर ये कंडीशन अपने पास आ गई, यहाँ तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैक्सिमम सम की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब अपने को ये पता लग गया कि 31 पदों तक अपने पास टर्म क्या है, पॉजिटिव है। तो अब मुझे बताओ S31 निकाल सकते हो ना, हाँ सर अब तो निकाल सकते हैं, 31 पदों का योग तो 31/2 2a प्लस n माइनस 1, 31 माइनस 1 30, आ गया, और d का मान माइनस का 2/3, तो मैक्सिमम सम क्या आ जाएगा, 31/2 20 दूनी 40 माइनस 20, तो बोलो कितना आ जाएगा, 31/2 40 में 20 गया 20, 2 से 10, तो मैक्सिमम सम कितना आ गया इसका 310, ये अपना आंसर होगा। ये क्या होगा, मैक्सिमम सम, ध्यान रखना ये क्या होगा, मैक्सिमम सम। तो आपको उलझाने के लिए ये बातें पूछ सकता है। चलो आप मुझे ये बताओ इसमें और क्या पूछ सकता है, और इसमें ये पूछ सकता है जो पहली टर्म बताओ, नेगेटिव पहली टर्म कौन सी होगी, तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो आपसे मैं ये पूछ लूँ, पहली नेगेटिव टर्म बताओ कौन सी होगी, फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सी होगी, ध्यान से रखना, घुमाने के लिए पूछ रहे। तो अब ये मुझे ये पता लग गया कि n बराबर 31 तक तो क्या है, पॉजिटिव टर्म्स है, रह क्या, जस्ट इससे आगे 32वीं टर्म आएगी, वो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। पूछ सकता है, तो 32वां पद निकाल सकते हैं, कैसे निकालोगे, t32 बराबर a प्लस n माइनस 1, 32 माइनस 1 31 d। अब a का मान आपके पास है क्या, हाँ सर 20 है, प्लस 31 इंटू डी का मान कितना है, माइनस का 2/3 है क्या, हाँ सर है, इसको हल करो रे, तो 20 माइनस गुणा कर दो इसको, 31 दूनी 62/3, लघुत्तम आ गया 3, 20 3 60, 60 माइनस 62, लघुत्तम आ गया 3, तो 20 3 60 माइनस 62, तो आंसर क्या जाएगा, माइनस का 2/3। ध्यान रखना ये 32वीं टर्म आएगी, ये क्या आएगी, ये फर्स्ट टर्म होगी जो कि नेगेटिव होगी, ध्यान रखना, ये लो। तो आपको कहने का मतलब मेरा ये है, उलझाने के लिए आपको एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, ध्यान रखना। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, चलते आगे की तरफ। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या होगा, ध्यान से सुनना। तो छोटी छोटी बातें हैं जो आपको आनी चाहिए, ध्यान रखना। नेक्स्ट अगला पॉइंट अपने पास, इसमें क्या आएगा, सुनो। आप मुझे ये बताओ,
अगर मैं आपसे ये बात बोलूं समांतर श्रेणी में पदों को चयन करना, कब? जब निश्चित पदों का योग दिया हो। ध्यान रखना इस बात का, कब? जब निश्चित पदों का योग दिया हो। जब निश्चित पदों का योग दिया हो तब क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। पहली कंडीशन, जब पद क्या हो, विषम हो, पदों की संख्या क्या हो, विषम हो, पदों की संख्या अरे क्या हो, विषम हो। जब पद विषम है, जैसे मान लो 3 पद अपने पास, तो पद कैसे मानेंगे, a माइनस डी, a प्लस डी। ध्यान रखना यहाँ फर्स्ट पहला पद क्या है, a माइनस डी, फिर a प्लस डी, और कॉमन डिफरेंस कितना है, d जोड़ दिया, कॉमन डिफरेंस कितना है, d। ठीक है, सार्व अंतर इसमें कितना है, d। अब इसी प्रकार क्यों, ऐसा मानने से क्या होगा, अपने को सहूलियत महसूस होगी क्या, कि जैसे इनका योग दे रखा है, जैसे इनको जोड़ेंगे तो प्लस d माइनस डी कैंसिल हो जाएगा, a 3a सीधा a का माना जाएगा। ध्यान रखना, मान लो 5 दे दिए, 5 है तो कोई बात नहीं, 3 तो ये सेम के सेम है, a माइनस डी, a प्लस डी। अब एक आगे चिपका दो और एक पीछे चिपका दो, d है तो ये आ जाएगा a प्लस 2d, एक आगे जोड़ दिया, एक इस तरफ ले आओ तो ये क्या आ जाएगा, a माइनस 2d। ये लो, ये 5 हो गए। अब 7 कह दे तो एक इस तरफ चिपका दो, एक इस तरफ चिपका दो। ध्यान रखना, आसान है। दूसरी बात, जब पदों की संख्या सम हो, अरे क्या हो, सम हो। जब पदों की संख्या क्या हो, सम हो। जैसे मान लो अपने पास 4 आ गए पद, 4 पद आ गए, तो कैसे लेंगे, ध्यान से देखना, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d, a प्लस 3d, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। अब सुनना गौर से, क्या सुनोगे, सुनो। अब इसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो कितने का है, 2d का है। अरे कॉमन डिफरेंस कितने का है, 2d का है। कॉमन डिफरेंस कितने का है, 2d का, 2d 2d 2d। अब इसी प्रकार आपसे बोलूँ मैं 6 पद चाहिए, 6 पद चाहिए, तो आप क्या बोलोगे, ये बात सर हमारे पकड़ में आ गई, 6 पद चाहिए, एक काम करोगे क्या, ध्यान से देखना, तो यहाँ क्या जाएगा, a माइनस 5d, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d, a प्लस 5d। ठीक है, 8 चाहिए, एक आगे एक पीछे, चलते चलो। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, एक एग्जांपल कराता हूँ क्या है। तो अब आसान सा प्रश्न एक काम करते हैं, वही बात क्या, 3 पदों का योग दे रखा है, तो 3 पद कैसे मानेंगे, अभी बताया था मैंने आपको, a माइनस डी, a प्लस डी। आगे बात समझ में, हाँ सर आ गई। अब ये आसान वही बात क्या, धीरे धीरे चीज़ों को पढ़ोगे, ऐसा कोई पॉइंट बचेगा नहीं, सिंगल पॉइंट जो अपने नहीं करेंगे, हर टाइप के प्रश्न करेंगे। एग्जाम में क्या क्या पूछ सकता है, ध्यान रखना इस बात का। आप मुझे बताओ, ये अपने पास क्या आ जाएगा, a माइनस डी, a प्लस डी, योग 27 है क्या, तो a माइनस डी प्लस a प्लस डी, इसका योग कितना है, 27। अब देखना, d से d कट गया, a 3a का मान कितना आ गया, 27। तो यहाँ से a का मान कितना आ जाएगा, 9 3 27, 9 आ गया। अरे आया कि नहीं आया, हाँ सर आ गया। अब a का मान अपने पास 9 आ गया, पूछा क्या है, इनके वर्गों का योग, तो वर्गों का योग कर दो, a माइनस डी का वर्ग प्लस वर्गों का योग है a स्क्वायर और a प्लस डी का होल स्क्वायर, इनके वर्गों का योग कितना है, 293। और कितना है, 293। थोड़ा इसको हल करना, और इसको खोलो, तो a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस का 2ad प्लस का a स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर प्लस का d स्क्वायर प्लस का 2ad बराबर 293 है क्या, हाँ सर है। प्लस का 2ad माइनस का 2ad कैंसिल हो जाएगा। अब मुझे बताओ, a स्क्वायर 3a स्क्वायर क्या आ जाएगा, 3a स्क्वायर, a का मान 9 का वर्ग 81, 3a स्क्वायर और प्लस का d स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस का 2d स्क्वायर
इसका मान 293। थोड़ा इसको हल करो, क्या आएगा? तो 2d² बराबर 293 माइनस 3 से गुणा 3 एकम 3, 8 3 24। तो 2d² का मान अपने पास कितना जाएगा? 50। 2 से कितना जाएगा? 25। तो d² का मान 25, तो d का मान क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 5 आ गया क्या? हाँ सर आ गया। तो अब यहाँ से आप सीरीज भी निकाल सकते हो। a का मान आ गया, d का मान आ गया। तो a का मान मेरे पास कितना आ गया? 9। और d का मान मेरे पास क्या आ गया? d का मान मेरे पास क्या आ गया? एक तो आ गया +5 और एक क्या आ गया? -5 आ गया क्या? हाँ सर आ गया। अब सीरीज निकालते हैं। पहला पद क्या आएगा देखो। अब पहले क्या कर रहा हूँ मैं, ध्यान से सुन लेना। पहले मैं d का मान ले रहा हूँ +5, d का मान +5 ले रहा हूँ। तो a का मान 9, d का मान 5, तो 9 में से 5 गया 4, a का मान 9, a + d 9 + 5 14, ये लो 14 आ गया। ये सीरीज आ गई। अब कई बच्चों दिमाग में आएगा सर -5 क्यों नहीं लिया? ले लो, उल्टी आ जाएगी, -5 लो। तो a - d, तो पहला पद d का मान मैंने -5 ले लिया, 9 -, +5 9 5 14, ये लो 14। फिर a का मान 9, ये लो 9, a + d, तो d का मान कितना था? -5, 9 में से 5 गया 4, ये लो। पहले क्या आया था? 4 9 14, अब क्या गया? 14 9 4। ध्यान रखना, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद कर रहा हूँ ये बात सबके समझ में आ गई होगी। तो आज की क्लास में करेंगे इतना ही। अब एक काम करना, जैसे जैसे आप बोल रहे हो कि सर साथ में थ्योरी साथ में एग्जाम्पल, जिससे हमारी चीज़ें ज़्यादा क्लियर होगी, वैसा मैंने करना स्टार्ट कर दिया है। और क्लास देखने के बाद क्लास का फीडबैक जरूर दिया करो। ध्यान रखना, थोड़ा इसको शेयर करो भी। शेयर करोगे तो मैं आपको और ज़्यादा आपके लिए वीडियो डालूंगा डेली पर डे। ध्यान रखना। तो आज करेंगे इसमें इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।